नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में युवा किस कदर परेशान है, किस तरह रोजगार को भटक रहे हैं, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि रोज़ाना कोई ना कोई युवा सड़कों पर रोजगार के लिए भटक रहा है, रोज़ाना प्रदर्शन हो रहा है। आज ऐसे ही मामले पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं सचिवालय के आगे, थोड़ा सा ही आगे हम यहाँ पर खड़े हैं और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के छात्रों का यह मामला है, जो कि देखा जाए तो ये सीधा सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लोग बैनर पोस्टर लेके यहाँ पे खड़े हैं। यूपीसीएल और पीटीसी के जो अवर अभियंता के जो 102 पदों पर जो है रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। हम पूरी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये मामला है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें 252 पदों पर जनवरी 2021 में पुनः परीक्षा की गई थी और रिजल्ट से पहले ही जो है पीटीसीएल के 42 पद पर बिना कारण जो है कम कर दिए गए थे। आपको एक मामला यहाँ पे बता दें कि 2016 में जो है विज्ञप्ति निकली थी, लेकिन वहीं 2017 में परीक्षा भी हुई, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये परीक्षा में जो पास हुए छात्र थे या जिनकी नियुक्ति होनी थी, उनकी नियुक्ति को कैंसिल कर दिया गया। और वहीं जब दोबारा फिर से यह परीक्षा हुई तो इसमें आधी जो सीट है, जो पद है, वह कम कर दिए गए और 102 पदों के जो रिजल्ट आने थे वह नहीं आएगा। तो क्या कुछ और मामला है, छात्रों पर जो आक्रोश है, क्या कुछ है, हम यहाँ जानेंगे इन छात्रों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में। आपका नाम? मैं मैम विकास गुलेरिया हूँ। आज जिस प्रकार से आप लोग सचिवालय कूच के लिए निकले हैं, क्या कुछ मामला है? ये मामला मैम 252 वैकेंसी का है, इलेक्ट्रिकल जेई का। ये 2016 में वैकेंसी आई थी, 252 पद पे आई थी। अभी 21 में जो है जनवरी में इस पर री एग्ज़ाम हुआ। हाई कोर्ट ने इसको री एग्ज़ाम के लिए कहा। री एग्ज़ाम 252 पद पे हुआ और उसमें जो है रिजल्ट जो है केवल 147 पद पे आया। 102 पोस्टें जो है वित्तीय अनुमति के नाम पे सरकार ने लटका दी है। एक तरफ जो है गवर्नमेंट जो है 22,000 नए पद निकाल रही है, वहीं ऊर्जा में जो है 2,000 नई वैकेंसी निकालने की बात कर रही है। और परसों जो है 30 पद नए इसी पोस्ट के जेई इलेक्ट्रिकल के नए निकाले गए। तो जो पहले से एग्ज़ाम हो रहा है उसमें तो आप पद कम कर दे रहे हो, फिर उसी पोस्ट के नए पद निकाल रहे हो। तो ये तो पूरी तरह से सरकार का दोहरा रवैया है। जिसका हक है उसका आप हक मार रहे हो, फिर आप किसी और को जो है मौका दे रहे हो। तो पहले जिसका हक है आप उसे हक देना। जब 252 पे एग्ज़ाम हुआ है तो 102 पोस्ट कम करने की ज़रूरत क्या है? क्या लगता है आपको इधर, क्योंकि 102 पद कम नहीं होते हैं, काफ़ी पद यहाँ पर है और ऊपर से और नियुक्तियाँ यहाँ पर की जा रही है, कई और पद यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, क्यों जो 102 पदों की जो रिजल्ट है उसको जारी नहीं किया जा रहा है? ये तो मैम इसका जवाब तो स्वयं शासन को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि आप 252 पे एग्ज़ाम करवा रहे हो और उसमें जो है 102 पद रोक दे रहे हो। ऐसी क्या स्थिति है, ऐसा क्या कारण है कि इन पदों को रोका जा रहा है? ये बच्चे 5 साल से भटक रहे हैं, एक वैकेंसी, सारे बच्चे टेक्निकल वाले हैं, किसी बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो भी टेक्निकल का है वो नॉन टेक की तैयारी नहीं करता है, मैक्सिमम टेक्निकल की तैयारी करता है। तो इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि कहीं जाके और तैयारी करे। तो हमारे पास मैम यही ऑप्शन था। एक वैकेंसी में 5 साल लग गए हैं, बच्चा कितना टूट जाता है, अंदर से मर जाती है उसकी आत्मा, कहाँ जाएगा वो? आर्थिक सब गरीब बच्चे हैं, मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग का बच्चा ही जो है कंपटीशन में आज की, और सरकार के इस रवैये की वजह से बच्चे पिस रहे हैं। ये तो पूरी तरह से हम चाहते हैं सरकार इसका जवाब दे कि 102 पद रोके क्यों गए, और जब इनकी अनुमति रिजल्ट में लिखा गया है कि इनकी अनुमति ली जा रही है, तो 5 महीने हो गए, लगभग 5 महीने से अनुमति क्यों नहीं मिल पा रही है? हम सरकार से ये जवाब जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम यहाँ कूच करने आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी किसी जो है हमारी सचिवालय में किसी से जो है हमारी बात करें, लेकिन यहाँ पे हमें रोक दिया गया है। ना हमारी किसी से बात करवाई जा रही है, ना हमारी किसी से सुनी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कई बार मिल चुके हैं, ऊर्जा मंत्री से मिल चुके हैं, अन्य मंत्रीगणों से गुहार लगा चुके हैं, सचिवालय के चक्कर काट चुके हैं, ऊर्जा भवन हम कई बार जा चुके हैं, लेकिन जो मिलता है हमें वो मिलता है सिर्फ झूठा आश्वासन। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी आपने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी, ऐसे में कई बार आपकी बातचीत हो गई है, ऊर्जा विभाग से आपकी बातचीत हो गई है, सचिवालय में बातचीत हो गई है, लेकिन आज फिर भी आप सड़कों पर हैं। ये हमारी मजबूरी है मैम। कोई भी जो है पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो 12 से 14 घंटे तैयारी करता है, क्यों चाहेगा कि पोस्टर पकड़ के जो है कहीं सड़क पे बैठा रहे? जब हमें कहीं से जवाब नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ हैं। वरना आप ही बताइए, पढ़ने वाला बच्चा क्यों अपना समय खराब करेगा?
आखिर 5 साल जिस वैकेंसी पे लगा दिया है किसी बच्चे ने, तो अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करेगा? रोड पे आके ही तो बैठेगा, और क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए। चलिए हम यहाँ अन्य से पूछ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्षी में। आपका नाम? मैम मेरा नाम बच्चन रावत है। एक तरफ से देखा जाए तो लगातार जो है सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, कई दिशा निर्देश, कई योजनाएं निकालती है, लेकिन आज तभी भी जो है युवा सड़कों पर क्यों है फिर? मैम मैं ये बात प्रेस मीट में बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा जो है एक नारा देती है कि हमारे देश का जो भार है वो युवाओं के कंधों पर है, लेकिन जिस प्रकार से 102 पदों के मामले में सरकार का जो रवैया रहा है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि ये बच्चे जो है उत्तराखंड के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इन बच्चों ने 4 से 5 साल तक लगातार मेहनत करके, और अंत में इनको अगर इस प्रकार से अगर रिजल्ट्स मिलेंगे तो देखिए इन बच्चों का जो है मोरल कितना डाउन होगा। और यहाँ पर आज आने की जो वजह बनी है वो यही है कि पिछले 3 से 4 महीने में जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी, सीएम, ऊर्जा निगम, वित्त विभाग जहाँ पर भी गए हैं, बच्चों को सिर्फ हताशा और निराशा ही हाथ लगी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हर बच्चा अपने आप में इतना परेशान है कि उनको जो है अभी मैं लड़के से सुन रहा था कि उनके पड़ोस में किसी ने पूछा कि आपका सिलेक्शन हो रखा था, क्या मामला है? तो सोचिए उस बच्चे के पास क्या जवाब होगा। तो मैडम आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही चाहेंगे कि विद्यार्थियों की आवाज़ जो है उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुँचे, और जनता को पता लगना चाहिए कि वर्तमान सरकार जो है पहले मतलब जो घोषणाओं में जो पद दे रही है, और जैसे कि भाई ने बताया कि 2000 पद जो है ऊर्जा निगम में नए निकाले हुए हैं, तो पहले आप इस बात की श्योरिटी कीजिए कि जब आपके पास 102 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं हो पा रही है, तो जो 22,000 पदों की आपने घोषणा की हुई है और 2000 पद अलग से ऊर्जा निगम में, तो इसके लिए आपके पास वित्त आएगा कहाँ से? तो आप इस क्वेश्चन में मतलब ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में उलझाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि 22,000 जो पद हैं वो आने वाले चुनाव के लिए एक चुनावी घोषणा है। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो ये जो चुनाव घोषणा है, ये यहाँ पर जो हम आ जाए हैं तो जनता को इसका स्पष्टीकरण मिल रहा है कि जब 102 पदों के लिए वित्त विभाग के पास वित्तीय स्वीकृति नहीं है, तो सरकार के पास फिर 2000 पद और 22,000 पदों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड के कोने कोने तक हमारी आवाज़ जाए और बच्चों को जितनी जल्दी हो सके न्याय मिले। धन्यवाद। चलिए हम यहाँ बात करते हैं अन्य छात्रों से कि क्या कुछ है उनका मतलब। बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्षी में। आपका नाम? नीरज नोटियाल। जिस प्रकार से देखा जाए आप ये पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है 102 पदों पर जो यहाँ पे भर्ती का मामला था, क्या होगा? मैम ये तो शासन पे डिपेंड करेगा कि शासन किस प्रकार से हमारे रिस्पांस करती है। और जहाँ तक बात है, हम यहाँ पे जो आए हैं, हमको ना तो किसी से मिलने दिया जा रहा है, पुलिस के द्वारा यहीं पे रोक दिया गया है हमको, और यहीं पे बोल रहे हैं ज्ञापन दे देना। ज्ञापन हम पिछले 4 महीने से हर जगह चीफ सेक्रेटरी को हमने कम से कम 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। मैम हमारा मकसद ये था कि या तो हमारे ऊर्जा सचिव से, या फिर वित्त सचिव से, या फिर मुख्य सचिव से हमारी एक बार वार्ता हो जाती। अगर हमारी वार्ता हो जाती है तो उससे हमारा बात उन तक पहुँच पाती, लेकिन हमको यहीं रोक दिया गया है, तो हमारी बात आगे कहाँ से पहुँचेगी? और हम पिछले 4 महीने से इसी चीज़ के पीछे भटक रहे हैं। मतलब हम सीएम से 6 बार मिल चुके हैं, 6 बार उन्हें ज्ञापन दिया जा चुका है, और ज्ञापन दिए जाने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इतनी बार की वार्ता, लेकिन हर बार असफल। कहाँ यह रुकावट आ रही है? क्यों जो है छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि मैम प्रशासन सिर्फ बोलती है, करने पे मतलब फील्ड में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो फील्ड में ही पता चलेगा ना। क्योंकि सरकार सिर्फ बोलती है, अगर आप फील्ड में देखें तो ये हालत है कि वैकेंसी से ज़्यादा तो धरने हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इसके बाद एक दूसरा धरना आने वाला है, तो मतलब कोई डीएलएड वालों का धरना है, तो मतलब धरने इतने हो रहे हैं, तो कहाँ हैं वो वैकेंसियाँ? और हमारी वैकेंसी अगर इतना बिद है उनके पास, तो 102 पद देने में क्या हो रहा है फिर? तो मतलब ये जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है फिर। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार की ओर से यहाँ घोषणाएं की जाती है कि इतने पदों पर नियुक्ति है, वह सिर्फ एक चुनावी घोषणा के? वो सिर्फ घोषणा है मैम, क्योंकि अगर फील्ड पे देखो तब पता चलता है। अगर इतनी नियुक्तियाँ हो चुकी होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। 5 साल से हम भटक रहे हैं इस वैकेंसी के पीछे। तो मतलब ये तो मैम हम ही को पता है ना कि हम पे क्या बीतती है। एक एग्ज़ाम के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं हम, तब जाके हम 80 नंबर ला रखे मैम हमने, वो भी 90 में से। और कहीं के 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं आयोग के द्वारा भी, और 7 क्वेश्चन अगर डिलीट कर दिए गए हैं, और उसका भी हमको नुकसान भुगतना पड़ता है कहीं ना कहीं आज की डेट में। और उसमें भी ये लगा लो कि अब 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं हमारे इस पेपर से, तो उसका भी हमको लॉस हुआ है। किसी को तो नंबर मिले हैं ज़्यादा, किसी को बोनस मिल गया है, और जिन्होंने सही किया उनका कोई बेनिफिट नहीं बैठा है। तो इसमें आयोग हो गया और जो हमारा प्रशासन हो गया, ये सब की ढील है, जो जिस कारण से आज हम यहाँ मैदान पे मतलब यहाँ पे रोड पे खड़े हो रखे हैं और धरना दे रहे हैं।
आपके हाथ में कुछ यहाँ पे मैं दिखा दूँ, कटिंग्स यहाँ पे दिख रही हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बोनस पैसा लेकर 102 पदों को फ्रीज किए जाने पर ये आक्रोश है और लगातार जो है छात्र इस पर आंदोलन कर रहे हैं। के माध्यम से हम हर सीएम साहब के पोस्ट में भी कमेंट करते हैं, क्योंकि मैम उनका एक फॉर्मूला है नो पेंडेंसी, कि कोई भी कार्य जो है नहीं रुकेगा। लेकिन मैम उनकी नो पेंडेंसी का जो एक ज़मीनी स्तर दिखता है वो ये दिखता है कि 5 महीने से हमारी फाइल शासन में अटकी है। अगर मैम पद कम करने ही होते तो आज से 5 साल पहले भी ये वैकेंसी हुई, उस टाइम पे भी रिजल्ट आया, तो उस टाइम पे तो पूरा 252 पे आया। लेकिन जब री एग्ज़ाम हुआ तो अचानक ही पद कम कर दिए गए और उसमें लिखा गया कि शासन से क्या कहते हैं अनुमति ली जाएगी। और आज मैम हमारी स्थिति ये देखिए, अल्मोड़ा से आए हैं, कोई बागेश्वर से आया है, मैं खुद मैम अल्मोड़ा से आया हूँ, लेकिन हमें मैम सर से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। ये तो मैम हमारा ये युवाओं का हाल है। लेकिन अभी जैसे कि कहा गया, पहले आपकी कई बार वार्ता हो गई है, अब आपको रोक दिया गया है, क्यों यह रोका जा रहा है? शासन प्रशासन से आप लगातार आपने दिखाया, यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लगातार बातचीत करना चाह रहे हैं, कहाँ पर रुकावट लगती है फिर? मैम कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि क्या कहते हैं यहाँ पर हम फंस चुके हैं, यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या पता मैम कोई शर्म के कारण नहीं मिलने दिया जा रहा है या क्या ये जो घोषणाएं लगातार की जा रही कि नियुक्ति निकालेंगे, छात्रों को जो युवाओं को रोजगार देंगे, इस पर क्या कहेंगे? मैम ये सब मैम चुनावी स्टंट लग रहा है मैम। इसमें मैम कहीं ना कहीं विभागीय जो है कार्यवाही उसमें ढिलाई है। 5 महीने से किसी चीज़ पे वित्तीय स्वीकृति लेना, 5 महीने से ये काफ़ी ज़्यादा समय होता है। तो हम चाहते हैं कि ये स्वीकृति लेनी है, पोस्ट कम वाली बात नहीं है। जब आपने कहा है कि शासन से अनुमति ली जा रही है तो आप अनुमति दीजिए। 5 महीने हो गए, कहाँ है वो अनुमति? इसका मतलब आप जो हैं अधिकारी जो सचिवालय में हैं, उनके आपस में जो है सही से वार्ता नहीं है, सही से इस पे बैठक नहीं हो पा रही है, सही से आप बातों को नहीं रख पा रहे हैं। 2000 नए पद ऊर्जा में निकाल रहे हैं, लेकिन जो पहले से पेंडिंग पद है उनको ही आप स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। तो हमारे सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी है इस पर वार्ता करें, इसकी स्वीकृति दिलाएं और जो है बेरोजगारों का हक ना मारे, उनका हित बनाए। क्योंकि जो भी होता है देश युवाओं से चलता है। अगर युवा ऐसे सड़क पे आके बैठेगा और रोएगा तो देश आगे कैसे जाएगा? चलिए हम यहाँ पे एक युवती से बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से आप लगातार यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं, सचिवालय कुछ आप लोगों ने किया, क्या कुछ लगता है कि शासन प्रशासन तक क्या आपकी आवाज़ पहुँचेगी? मैम एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, अभी जनता दरबार बुलाई गई थी, उसमें बोला गया था सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम सब गए थे वहाँ पे, काफ़ी बच्चे हमारे उससे भी गए थे, हमारे बैच से, पर हुआ कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। 1 हफ्ता हो गया क्या? 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। मुझे नहीं लगता किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। और ये मामला 2016 से चल रहा है। गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इतना अत्याचार बच्चों के साथ कब से हम लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में हमें क्या मिलता है? हम यहाँ पर बैठे हुए आज के दिन। ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? सिर्फ ये चुनाव के टाइम पे और रिक्रूटमेंट निकाल रही है कि ये वैकेंसी, कहाँ है वो वैकेंसी? उसका रिजल्ट जो अभी आया नहीं, तो रिक्रूटमेंट कहाँ से निकाल रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार जो है यह देखा जा रहा है कि सरकार घोषणाएं कर रही है, पदों पर नियुक्ति निकाल रही है, लेकिन पहले जो पदों पर नियुक्ति है वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सब कुछ दिखावा है, सब चोचले हैं, सब कुछ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारा अगर ऐसा होता तो हमारा आज रिजल्ट होता, हम यहाँ पे नहीं होते। क्या लगता है कि आपकी जो ये आज सचिवालय कूच आप लोग कर रही हैं, कहाँ तक इसकी गूंज गूंजेगी? और अगर शासन प्रशासन तक ये आवाज़ नहीं पहुँचती है तो कल को क्या आपकी रणनीति है? हम नहीं रुकेंगे, हम भूख हड़ताल तक पहुंच जाएंगे। पर हम यहाँ आए हैं मिलने के लिए, पर हमें मिलने तक दिया नहीं जा रहा है। कब से सीएम सर से कितने बार मिल चुके हैं बच्चे, पर उनसे भी नहीं मिलने दिया गया। कभी कुछ बहाने, आज ये नहीं मिल सकते, आज वो नहीं मिल सकते, पर हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। हमने कब से अपनी ये जो विज्ञप्ति है कहाँ नहीं भेज दी है, पर कुछ नहीं हुआ इसमें। चलिए हम यहाँ अन्य छात्रों से बात करेंगे कि क्या उनका कुछ कहना है। तो आपका नाम? मेरा नाम मुकेश रमोला है। जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा है कि अगर आगे यह बात नहीं पहुंचते तो भूख हड़ताल की चेतावनी इन्होंने दी है, क्या लगता है कि क्या सीएम साहब हो या शासन प्रशासन हो, कोई सुनेगा ये बात? मैम अब सुने या ना सुने तो हमें तो अपना हक लेके रहना है। हम भूख हड़ताल तो करके रहेंगे। अगर हम 5 साल से वेट कर रहे हैं, हमने 2 बार पेपर क्वालिफाई भी कर चुका है, पर हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है और हमारे पद कम कर दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 102 पदों को अनफ्रीज कर दिया जाए। क्या लगता है, क्योंकि कई जो अभी आप लोगों ने जिस प्रकार से कहा कि अन्य और पद निकाल दिए गए, लेकिन 102 पदों का जो रिजल्ट जारी नहीं किया गया, क्या जो आगे की इन पदों की नियुक्ति हो जाएगी लेकिन 102 पद ऐसे ही रहेंगे बिना रिजल्ट के? मैम अब तो हम इसमें इतना नहीं बोल सकते, बट हमें ये चाहिए कि हमें 102 पद हमारे अनफ्रीज चाहिए। हमें इस पर रिजल्ट चाहिए। हमने अपने 5 साल इसमें अहम 5 साल दिए हैं। अब हमारा ये है, हम टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के हम और जगह फॉर्म नॉन टेक के फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं,
ठीक है, हमारे पास एक ही मात्र साधन है, यही है, हमें इसमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक राज्य का जो भविष्य वो युवाओं के कंधों पर सजा रहता है, और अगर युवा ही सड़कों पर है तो किस प्रकार से उस राज्य को जो है आगे स्थिरता मिलेगी या आगे जो है वो राज्य बढ़ पाएगा। आज आपने यहाँ पे सुना कि जिस प्रकार से इंजीनियर इलेक्ट्रिक के छात्र यहाँ पर सिर्फ इस बात के लिए आक्रोश हैं कि क्यों उनको जो है रोजगार नहीं मिल रही, या 102 पदों पर जो भर्ती होनी थी उसका रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया, इसलिए। और यहाँ तक उन्होंने चेतावनी दे दी है कि कहीं ना कहीं अगर ये बात सीएम तक नहीं पहुंची या शासन प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यह लोग भूख हड़ताल को मजबूर होंगे। तो अब ये तो आगे ही बताएंगे कि क्या शासन प्रशासन से इनकी बातचीत हुई है या आगे क्या इनका फैसला निकलता है। तो ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए भी देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।